बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलूमों, महरूमों, अवाम के गहर व गज़ब का शिकार मेहनत कशों की नुमाइंदगी के लिए साजिद काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वापडा के साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत आबद शेर अली ने एक जाहिलाना बयान जारी किया उन लोगों के बारे में जो आपके खेत खलियान को हरियाली देते हैं, जो आपके घरों को रोशन करते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री का और तजारत का पहिया चलाते हैं। इस तफसील में जाने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आबद शेर अली वफाकी वजीर है साबिक। शाहिद कांस्टेबल पुलिस का गालिम गलोच करके, मुगल्लजात बोल के, दुश्मनाम तराजी करके पागल खाने में है, तो ये वफाकी वजीर यही सारा कुछ करने के बाद ये पागल खाने में क्यों नहीं है? आप किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछ लीजिए, दोनों का दिमागी खलल और दोनों की दिमागी बीमारी एक जैसी है। फिर इंसाफ नहीं है कि एक पागल खाने में है और एक बाहर दंदनाता फिरता है। उसने जो जाहिलाना मुतकब्बराना बयान दिया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं मजदूरों का दोस्त, मजदूरों का साथी, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। वो मसूफ कहते क्या हैं? वो अपने वालिद मोहतरम, अपने वालिद बुजुर्गवार का बेअदब और गुस्ताख आदमी है। उनके वालिद जिनको गलत कहते हैं, ये उनको सही साबित करने के लिए चापलूसी और खुशामद की हदें फलांग चुका है। ये उन लोगों को अच्छा गर्दान रहा है। चोरों, इसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये कौमी दौलत लूटने वालों को चोर कह सके। ये उनको चोर कह रहा है जो आपके घरों की चकाचौंध रोशनियों के जिम्मेदार हैं। ये कौमी दौलत लूटने वालों को चोर नहीं कह पा रहा, उनको चोर कह रहा है जो आपके जिंदगी के तमाम अमूर, बिजली के तमाम अमूर अपनी जान देकर, अपने जिस्मानी अज़ा कुर्बान कर कर वो आपका सिस्टम, आपका निजाम चला रहे हैं। उन मेहनत कशों को जिनके बारे में खत्मी मरतबत जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत का अल्लाह का दोस्त है। ये खुदा का बंदा अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के हबीब को डाकू और चोर कह रहा है। डाकू चोर वो लोग हैं जिन्होंने महंगी बिजली के मुआदे किए। डाकू चोर वो लोग हैं जिन्होंने कौम को सड़कों पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। आबिद शेर अली में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि अपने आकाओं के खिलाफ कोई बात कर सके। उनकी खुशनुदी, उनकी नजर इनायत के हसूल की खातिर इसने ये जाहिलाना बयान दिया जिसकी पूरी कौम मजम्मत कर रही है। वो खिदमत गुजार लोग, वो खिदमत गुजार बंदे, जब आप अपने घरों में ख्वाबे खरगोश में होते हैं, आप ठंडी हवा के नीचे सो रहे होते हैं और ये बेचारे आंधी तूफान बारिश में बाहर आपकी बिला तातुल सप्लाई बहाल रखने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये माजूरी ले लेते हैं लेकिन आपको दुख और तकलीफ नहीं होने देते। मैं आबिद शेर अली के इस बयान की भरपूर मजम्मत करता हूं और मुझे इसका दुख तकलीफ किसी हद तक है, ज्यादा इसलिए नहीं कि जो अपने बाप का गुस्ताख है उससे कोई तवक्को रखना यह भी हमाकत है और बेवकूफ़ी है। आज मेरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर बेयारो मददगार फिर रही है, ये इसके आकाओं की वजह से फिर रही है। मुल्क लूट लिया, मुल्क बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर लिया और आपके बच्चों के मुस्तकबिल तारीख कर दिया। ये इसका और इसके आकाओं का काम है। ये इस महकमे का, वापडा का स्टेट मिनिस्टर रहा, वजीर ममलिकत रहा। अगर ये डाकू चोर हैं तो तुम डाकुओं और चोरों के मिनिस्टर रहे हो, आप भी अपना हिसाब दो। आपने लोकल फैसलाबाद में जो आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं अपनी कौम को आखिर में ये मैसेज देना चाहता हूं, मैं ज्यादा इसका जिक्र नहीं करना चाहता। आप तजर्बात से गुजर रहे हैं, आपको मालूम है कि आपके साथ किसने ज्यादती की। आज आपको बेगमात की चूड़ियां बेचने के लिए, बहू बेटियों की ये कांटे बेचने के लिए, मोटरसाइकिलें बेचने के लिए, खुदकशी पर मजबूर करने के लिए यहां तक आपको किसने पहुंचाया है? अपने आप के चौधरी आबिद शेर अली, आपके बयान के बाद मेहनत कशों में इंतहाई तशवीश और गुस्से की लहर दौड़ गई है। जब उनसे राब्ता किया, बात की गई तो उन्होंने बड़े दुखी दिल और तकलीफ में कहा कि हम वो फरसुदा खूनखार तरसीली निजाम उसको होल्ड किए हुए हैं जिसकी कीमत हमारी कीमती जान है, हमारे जिस्मानी कीमती अज़ा हैं। कम वसाइल और कम स्टाफ के साथ हमने मुल्क का ये सबसे बड़ा पैदावारी मुनाफा बख्श इदारा संभाला हुआ है, जिसको आपने और आपके आकाओं ने तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उसकी ये सादा आवाम
सजा भुगत रही है। ये बिल मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा मेहनत कश बिल बांटने जाए तो अवाम, सादा मजलूम अवाम ये समझती है कि ये बिल डाल रहा है, वो उसको मारती है, उस पर तशद्दुद करती है। मेरा दोस्त, साथी, मजदूर, मेहनत कश लाइनमैन रिकवरी के लिए जाए तो उन पर फायरिंग की जाती है। मेरा दोस्त साथी आपके इस्तेमाल शुदा रीडिंग के लिए जाए तो उसको भी अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है। इसका कौन जिम्मेदार है? आप हैं। आपने इसी चीज को और इंस्टिगेट करने के लिए ये बयान दाग दिया है कि वो अब्दा के मुलाजम जो है जी बड़े डाकू तो चोर ये खुद हैं। भाई बड़े डाकू और चोर हैं तो आप इनके मिनिस्टर रहे हो। जितना टाइम आप रहे हो आप चोरों और डाकुओं के मिनिस्टर रहे हो। अपने भी गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम किन के मिनिस्टर रहे हो और आज तुमने ये बात क्यों कही। मासूम और सादा आवाम, पाकिस्तानी आवाम को समझ नहीं आई कि आपका ये बयान महज इस मकसद के लिए था कि आप अपने आका की, आप अपने बॉस के सोलर का जो निज़ाम आप मुतारफ कराना चाह रहे हैं उसकी तरफ आप तवज्जो मबजूल चाह रहे थे अवाम की, कि अवाम इनको गाली गलौज करे, इन पर तशद्दुद करे, जो मर्जी करे, लेकिन हमारा सोलर का निज़ाम सिस्टम जो है वो बिकना चाहिए, हमारा कारोबार होना चाहिए। खुदा का खौफ करो। लोगों ने खुदकशियां करनी शुरू कर दी हैं, लोगों की इज्जतें खतरे में आ गई हैं और आप लोग ठंडी हवाएं लेने के लिए, आप लोग अयाशियों के लिए, आप लोग अपनी मजमूम मकासद की तकमील के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको मौत भूली हुई है। खुदा का खौफ करें, इन पर रहम करें। मेरा मेहनत कश, मेरा दोस्त, मेरा साथी, अल्लाह इनके साथ है, इनको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनका, मेरा, मेरे मुल्क का और मेरी अवाम का अल्लाह हामी व नासिर है। अल्लाह हाफिज।